हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है हमारा ट्रेंड है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कोई भी इक्विपमेंट है उसमें जितना भी पैरामीटर वगैरह जो है हम लोग उसको कैसे क्या करेंगे कि ट्रेंड को क्रिएट करेंगे, ट्रेंड को बनाएंगे, ताकि जो है हम लोग एक बार उसको क्रिएट कर देते हैं तो अलग अलग जो पैरामीटर है हम लोग सेलेक्ट करके उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसका ट्रेंड जो है उसका कंपेयर वगैरह कर सकते हैं। तो एक ही साथ जितना भी हमारा इक्विपमेंट का कोई इक्विपमेंट का पैरामीटर है उसका जो है हम लोग ट्रेंड पे कैसे क्रिएट करते हैं, मैं आप लोग को फुल डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोग को जो ट्रेंड के बारे में फुल डिटेल से पता चल जाए। तो हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रेंड है, ये क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड है। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है ट्रेंड बना हुआ है, ये जितना भी है आप लोग देख सकते हैं ये क्रिएट किया हुआ है, जिसमें मैं आप लोग को ऑलरेडी एक दिखाया हूँ। तो हम लोग न्यू जो है उसको बनाएंगे, देखेंगे ट्रेंड जो है कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा खाली है। तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इक्विपमेंट है, जैसे मैं आप लोग को इसमें हीट एक्सचेंजर जो है उसका जो ट्रेंड है, या कोई भी इक्विपमेंट का आप लोग जो चाहे आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक हीट एक्सचेंजर का ले लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 87 नंबर है और 88, और ये पूरा खाली है। आप लोग देख सकते हैं ये जो दिया हुआ है ये हीट एक्सचेंजर पैरामीटर है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग 90 में आप लोग देखेंगे, ये 90 नंबर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग लेंगे तो इसी से क्या करेंगे, एक पैरामीटर कॉन्फ़िगर करेंगे। आप लोग देख सकते हैं 90 नंबर यहाँ पे है, और ये जो है पूरा खाली है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ भी नहीं है, 90 नंबर पैरामीटर है। तो हम लोग इसी को लेंगे और इसको बनाएंगे। तो 90 नंबर लेके एक जो है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो है हमारा हीट एक्सचेंजर का पैरामीटर है, तो हम लोग को इसमें क्या क्या लगता है वो हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्डिंग का ये सप्लाई है और ये बिल्डिंग का रिटर्न है। तो ये जो है इसका हम लोग को बनाना है। तो इसको डबल क्लिक करके इसका ये जो है आप लोग देखेंगे एनालॉग पॉइंटर डिटेल है। तो ये यही जो पॉइंटर है हम लोग को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे एड्रेस डालना पड़ता है, ताकि ये जो है हम लोग कभी भी किसी दिन भी ट्रेंड को निकालेंगे तो जो है करेंट जो है जितना भी पीछे से लेके और जिस दिन देखेंगे उस दिन तक ये दिखाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। ये पॉइंटर जो है कॉपी पॉइंटर आईडी, ये पॉइंटर आईडी को कॉपी करेंगे कि हमारा जो है जो हमारा ट्रेंड है ये सेम दिखाए। हम लोग को अलग से इसमें कुछ नहीं बना रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्विपमेंट के इसमें जितना भी इक्विपमेंट है उसी का हम लोग पॉइंटर आईडी ये चूज करके क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगर जो है आप लोग देख सकते हैं, कॉन्फ़िगर ट्रेंड पे जाएंगे और ये जो लिस्ट है इस पर आप लोग जाएंगे नीचे। तो जो भी खाली रहेगा आप लोग देख सकते हैं, इसमें जितना हम लोग जो 90 में था 90 में जाएंगे तो वहीं पे हम लोग ये पूरा बनाएंगे। उसका टाइटल वगैरह जो है डालेंगे, जैसा चाहिए वैसा हम लोग इसको बना सकते हैं। तो ये 90 नंबर आप लोग देख सकते हैं, 90 नंबर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं पॉइंटर आईडी मांग रहा है, यहाँ पे 90 नंबर है आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग टाइटल डाल देंगे। तो हीट एक्सचेंजर पैरामीटर हम लोग लिख देंगे, हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर पैरामीटर, मैं इसका टाइटल डाल देता हूँ। और पॉइंटर आईडी एक जो है ऑलरेडी हम लोग ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसी को कॉपी पेस्ट कर दूँगा, जो हमारा एक पैरामीटर था इसको एंटर कर देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा इसमें हो गया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है इंडिविजुअल स्केल इन परसेंटेज है। तो जैसा हम लोग को बनाना है वैसा हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल स्केल जो होगा हम लोग ईवी में डालेंगे, यानी प्रोसेस जो वैल्यू रहेगा उसमें इसको डाल के रखेंगे, ताकि जो हमारा करेंट जो टेम्परेचर होगा उसी के हिसाब में आएगा, परसेंटेज में नहीं आएगा। और यहाँ पे जो भी ट्रेंड हम लोग बना रहे हैं आप लोग देख सकते हैं बिल्डिंग चिल्ड वाटर सप्लाई है, ये 100 में है, इसके बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये व्यू ट्रेंड पे जाएंगे तो हमारा एक जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे एक जो है बिल्डिंग चिल्ड वाटर सप्लाई का हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सिम बैक जाएंगे और हमारा जहाँ पे दूसरा पैरामीटर है उसका भी पॉइंटर को जो है कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे बिल्डिंग का रिटर्न है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर जो है कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कहीं से भी जो है हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से जाके फिर हमारा ट्रेंड में जाएंगे। ट्रेंड में जो है कॉन्फ़िगर ट्रेंड में जाके हमारा जो भी था 1 जो 60 था, जैसे 90 था, 90 पे हम लोग जाएंगे। और 90 पे जाने के बाद में फिर क्या करेंगे, वहाँ पे एक पॉइंटर और हम लोग ऐड करेंगे।
तो 90 पे हम लोग ऐसे क्या करेंगे, एक और ऐड करके देख लेंगे। जितना भी पैरामीटर है सिंपल सा हम लोग जाके ऐड करेंगे। इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में हम लोग देखेंगे दूसरा जो है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बिल्डिंग का ये चिल्ड वाटर रिटर्न है, आप लोग पहले देखें सप्लाई था, रिटर्न हो गया। यहाँ पे आप लोग देखें ये आ गया डिस्क्रिप्शन। पैरामीटर जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कोर्सेस वैल्यू हम लोग डालेंगे। जो कोर्सेस वैल्यू होगा यहाँ पे ऑप्शन है, हम लोग जो चाहेंगे उसको डाल सकते हैं। फिर इसको हम लोग ट्रेंड में देख लेंगे। तो यह आप लोग देख सकते हैं 200 है, अभी यहाँ पे ट्रेंड आ गया। फिर वैसे हम लोग क्या करेंगे, और जो पैरामीटर है उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड करेंगे। और भी इसमें जो है जितना भी पैरामीटर है मैं आप लोग को बताऊंगा बारी बारी से, जितना भी है तो आप लोग को अच्छा से समझ में और आएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देखते हैं बिल्डिंग सप्लाई बिल्डिंग रिटर्न हो गया, वैसे हम ये बिल्डिंग सप्लाई और बिल्डिंग रिटर्न हम लोग ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग सप्लाई का पॉइंटर है इसको कॉपी करेंगे और फिर इसको हम लोग कॉपी करके फिर वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो फिर जो है अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग ट्रेंड में जाएंगे। ट्रेंड में जाने के बाद में कॉन्फ़िगर ट्रेंड, जो हमारा ट्रेंड है उसमें जाके इस जो है हमारा जो ट्रेंड था उसमें डाल लेंगे। और यहाँ पे अलग अलग सेटिंग होता है, मैं आप लोग को वो भी बताऊँगा। तो यहाँ पे 3 नंबर में फिर क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे हमारा। फिर ये जो है हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है कोर्सेस वैल्यू डाल देंगे जो भी हमारा होगा। फिर व्यू ट्रेंड करेंगे। फिर अगर यहाँ पे अगर चाहेंगे तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे भी जो है हमारा स्केल जो पॉइंटर है वो सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे बहुत है। तो यहाँ पे सर्च करने में क्या है, हम लोग को ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ से हमारा है स्टेशन में जाके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेशन में जाके, और स्टेशन 1 से जाके आप लोग देखेंगे तो पूरा यहाँ से हम लोग जो है सिस्टम जो भी है आप लोग देखेंगे, ये जो है यहाँ से हम लोग पूरा क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं पॉइंटर का जो है डिस्क्रिप्शन। लेकिन हम लोग को क्या है कि डायरेक्ट हम लोग उधर से कॉपी करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट बनेगा। यहाँ पे जो है जो भी पैरामीटर चाहिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग यहाँ से क्या करते हैं एग्जैक्ट बनाते हैं। तो वहाँ से भी सर्च करके हम लोग कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो है जो भी इसमें बैठ जाके और हम लोग देख लेंगे एक बार। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो सप्लाई था इसको कॉपी कर लेंगे। इसका पॉइंटर जो है पॉइंटर आईडी यहीं से कॉपी कर सकते हैं। ये जो है सप्लाई जो है यहाँ से ही इसका पॉइंटर आईडी हम लोग कॉपी कर सकते हैं। फिर जो है यहाँ से हम लोग जाएंगे इसमें और इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर ट्रेंड में जाके क्या करते हैं, इसको सर्च कर देते हैं हमारा जो भी है 90 जो है 90 नंबर में हम लोग देखेंगे। नाइन्टी पे जो पैरामीटर सेटिंग है हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न हो गया बिल्डिंग का। तो यहाँ पे सप्लाई जो था इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। फिर जो है हमारा यहाँ पे जो है वैल्यू जो है प्रोसेस वैल्यू डाल देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक बार बैक जाएंगे। बैक जाके फिर जो है और पैरामीटर ले सकते हैं। अगर प्रेशर का भी चाहिए तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, प्रेशर वगैरह जो है ये भी ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रेशर है, इसको यहाँ से पॉइंटर आईडी कॉपी करके सिंपल सा हम लोग फिर क्या करेंगे, जो हमारा प्रोसेस वैल्यू है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ आने के बाद में फिर क्या करेंगे, इसको जो है पेस्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपल सा जो है प्रोसेस वैल्यू में डालेंगे। फिर ये जो है यहाँ से हम लोग बैक जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग बैक जा रहे हैं तो जल्दी हो जा रहा है। तो ये जो है यहाँ से कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ से फिर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे टर्न आवर जो है वो भी ले सकते हैं। इसमें बहुत से पैरामीटर है, जैसे ये बिल्डिंग का डीपी है तो इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे कि बिल्डिंग का डीपी, और यहाँ से बैक जाएंगे तो जल्दी जो है हमारा आप लोग देखेंगे ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 90 नंबर जो था वही है। तो यहाँ से फिर आप लोग देख सकते हैं एक और डाल दिया हम लोग और प्रोसेस वैल्यू। तो आप लोग देखें अभी इसमें जो है 5 पैरामीटर मैं अलग अलग डाल दिया हूँ। और यहाँ पे कलर जो है आप लोग अगर चाहेंगे तो अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं जो कलर चाहिए। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, अगर चाहेंगे तो हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं। मैं आप लोग को दिखाऊंगा। इसमें जो है आप लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा ट्रेंड बन गया।
तो यहाँ से अभी एवरी 1 मिनट का है, 6 मिनट एवरेज डाल देते हैं और इसको डाल देते हैं हम लोग कितना दिन का, मान लीजिए अभी हम लोग इसको बना रहे हैं 4 वीक का, आप लोग देख सकते हैं अभी इसको बनाए, लेकिन ये 4 वीक का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड रेडी हो गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो है 0 to 100 सेल्सियस में दिखा रहा है, लेकिन हमारा जितना भी वैल्यू है ये क्या है, ये इसमें डीपी जो है 40 है, नहीं तो पूरा जो है कम का है, यानी 40 से हम लोग 50 रख सकते हैं। तो थोड़ा ये जो हमारा ये जो ट्रेंड होगा थोड़ा अच्छा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। तो अगर इसको हम लोग चाहेंगे तो यहाँ से जो है पैरामीटर हीट का एक्सचेंजर हो गया, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं चेंज कर सकते हैं जो भी हमारा जो है, ये अलग अलग आप लोग देख सकते हैं, इसमें जितना भी है कलर जो है आप लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे वो जो है हाईलाइट होगा, आप लोग देख सकते हैं कि जो भी हम लोग कर रहे हैं सेलेक्ट थोड़ा वो हमारा हाईलाइट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड आया तो हाईलाइट हो रहा है, जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं हमारा हाईलाइट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग उसको देख सकते हैं। फिर दूसरा में क्या है कि इसको जो है हम लोग और जो है बड़ा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेंड जो है इसका वैल्यू जो है स्केल आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 0 से 100 है, तो हम लोग को यहाँ पे 50 से ज़्यादा नहीं चाहिए, ये जो हमारा वैल्यू जा रहा है 50 तक जा रहा है। तो अच्छा से अगर हम लोग को ट्रेंड बनाना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मॉडिफाई पे जाने के बाद में आप लोग यहाँ पे देखेंगे रेंज जो है इसको हम लोग चेंज कर देंगे, जिसका जितना रेंज चाहिए उस वैल्यू में हम लोग डाल लेंगे। तो 50-50 सबका हम लोग डाल देंगे जिस रेंज में, क्योंकि हम लोग को पूरा रेंज जो है 50 में डालेंगे तभी जो है हमारा ग्राफ जो होगा वैल्यू के हिसाब से आएगा, जो ज़्यादा रहेगा उसका ज़्यादा आएगा। हम लोग का 50 से ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो 50-50 हम लोग डालेंगे पूरा जितना भी है 0 से 50, तो हमारा 50 में आएगा। मैं आप लोग को वो भी दिखाऊँगा पूरा क्लियर जो है। तो 50 यहाँ से पूरा मैं डाल के उसके बाद में आप लोग को दिखा देता हूँ, तो आप लोग का पूरा जो है डाउट वगैरह जो होगा क्लियर हो जाएगा। और भी इसमें अलग अलग सेटिंग होता है, थोड़ा बहुत जो है अलग से आप लोग देखेंगे, अलग अलग जो है हो सकता है। तो अभी जो है 50 पूरा का डाल दिया हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं जितना रेंज है 0 0 50 50 ये हो गया। और एवरी आवर आप लोग देख सकते हैं इंटरवल है 4 वीक है, तो ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से बैक जाएंगे, तो बैक जाएंगे तो आप लोग देखेंगे, लोग अगर वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो 0 से 50 जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और जिसका जितना वैल्यू है अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये प्रेशर का है जो ज़्यादा है 15-15 जो है आप लोग देख सकते हैं 2 है। बिल्डिंग रिटर्न जो है 2 बार हो गया है, तो इसके लिए 2 दिखा रहा है, अगर एक बार आता तो 1 दिखाता, अभी 1 हटा देंगे तो आप लोग देख सकते हैं एक जो है हट गया। और बिल्डिंग रिटर्न टेम्परेचर एक हट गया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से नहीं दिखा रहा है, एक जो है हमारा इसमें से भी हटेगा। अभी जो आप लोग देख सकते हैं 4 ही इसमें ग्राफ दिख रहा है, एक हटा दिया मैं तो ये हट गया था, आप लोग देख सकते हैं 4 आप लोग देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 4 का आप लोग देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4, तो ये एक हटा हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे और इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, आप लोग देखें कि ये जो है ये हाईलाइट हो गया, ऊपर मैं आप लोगों को बताया। और कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं जो भी कलर चाहिए वो हम लोग यहाँ से कलर भी सेलेक्ट करके और ओके कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि ये यहाँ पे कलर जो है चेंज हो गया। 4 पैरामीटर है, अगर इसमें से आप लोग हटाएँगे ये जो है यहाँ पे आप लोग देखें 6 है, 6 में अभी जो है 4 ही दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसका भी डिफरेंशियल प्रेशर जो है आप लोग देख सकते हैं 2 है, और ये बिल्डिंग का नहीं आया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो है अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको भी कॉपी करके क्या करेंगे फिर से डाल देंगे, तो यहाँ पे बिल्डिंग का डिफरेंशियल नहीं आया है, तो ये जो है इसका पॉइंटर हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और इसको जो है हम लोग देखेंगे फिर से जो हमारा ट्रेंड है उसमें जाके ट्रेंड कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ से 90 नंबर जो है हमारा ये 90 नंबर है, फिर इसमें ले जाएंगे और यहाँ पे जो है इसको डिलीट करके हम लोग क्या करेंगे जो हमारा ट्रेंड था उसको एंटर करेंगे और प्रोसेस वैल्यू हो गया। फिर जो है हम लोग देख लेंगे, आप लोग देख सकते हैं अभी ये भी जो है वैल्यू आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3.3 आने लगा है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, जिसमें एक जो है ये सेम है। आप लोग देखेंगे बिल्डिंग सप्लाई रिटर्न और रिटर्न, तो ये जो है हम लोग हटा देंगे,
तो इसका काम नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। सेम है, इसके लिए आप लोग देखेंगे कि अभी जो है एक ही पे सेम था, अभी ख़त्म हो गया। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं पूरा पैरामीटर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और ग्राफ इसका देख सकते हैं कि कौन सा कितना है। अभी 50% पे है, तो इसका भी सेटिंग आप लोग देख लिए। यहाँ से आप लोग को हाईलाइट करना है, तो यहाँ से जिसका चाहिए वो हाईलाइट आप लोग कर सकते हैं। आप लोग देखेंगे हम लोग जो डालेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। अभी देख सकते हैं ये येलो हाईलाइट हो गया। वैसे अगर हम लोग चाहेंगे रेड वाला, आप लोग देख सकते हैं हाईलाइट हो गया। तो इसे आप लोग हाईलाइट भी कर सकते हैं जो चाहिए उसको। और यहाँ से जो है आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ से हम लोग स्केल का आप लोग देखेंगे ग्राफ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री पहले हम लोग ट्रेंड देखें उसमें कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ऑटो स्केल डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ऑटो स्केल में क्या है कि जो हमारा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 16 जा रहा है, लेकिन ये जो है आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे है डिफरेंशियल पे है। तो इसके लिए ये रेट जो है आप लोग देख सकते हैं, ये रेट का जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे वो है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे उसका ऑटो स्केल चेंज होता रहेगा। आप लोग देख सकते हैं इसको डिफरेंशियल ये जो है आप लोग देख सकते हैं, तो ये चेंज होता रहता है। तो यहाँ से हम लोग ये भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से चार्ट में चाहिए कि बार में चाहिए, आप लोग देखेंगे ये बार में आ गया। तो देख सकते हैं ये जो है बार में आ गया ये। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो चाहिए उस पर क्लिक करेंगे तो ये बार में आएगा। तो ये सेपरेट आएगा। आप लोग देख सकते हैं जिस पे क्लिक कर रहे हैं वहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट में रखेंगे यहाँ से तो लाइन में बार में वो था, और चार्ट जो है अगर लाइन में रखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं पूरा यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो है बहुत ही सिंपल होता है, जैसे चाहिए वैसा हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और कभी भी देखेंगे आप लोग क्या देखें कि अभी मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये जो है आप लोग देख सकते हैं 15/9/24 से ये जो है दिखा रहा है। अगर यहाँ पे 4 वीक है, अगर 3 मंथ में डालता हूँ तो 3 मंथ का भी दिखाएगा सेम। तो सिर्फ इसमें पॉइंटर आता है, आप लोग देख सकते हैं 3 मंथ का ये दिखाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा आने में, तो ये थोड़ा टाइम में आ जाएगा। 3 मंथ का अगर हम लोग देखेंगे तो 8 आवर कर देंगे, या हम लोग देखेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। अभी जो है आप लोग देख सकते हैं 3 मंथ का आ गया। आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो डेट जो है आप लोग देख सकते हैं 14/7 से लेके ये 10/10/24 तक है। आप लोग देख सकते हैं, तो ये 3 मंथ का जो है डेटा है। आप लोग देख सकते हैं जो भी चाहिए अगर आप लोग इसमें देखेंगे, हम लोग हटा देंगे तो हट जाएगा। आप लोग देख सकते हैं हटा देंगे जो भी चाहिए, जितना भी पैरामीटर हम लोग कितना इक्विपमेंट का रहता है हम लोग क्या करते हैं उसका जो है पैरामीटर। अगर हम लोग को एक चाहिए, आप लोग यहाँ पे देखेंगे अलग अलग हैं, तो जिसका चाहिए उसका हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ऐसे क्लिक करके ले सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ से हम लोग इसका कलर भी चेंज कर लेंगे। अगर हम लोग को एक चाहिए और इसका कलर है ये जो है ऐसा लगाना है तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पे पिंक कलर जो है ये लगा दिए हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग पिंक ले लिए और पिंक जो है यहाँ पे डाल दिए, तो ये जो है हमारा पिंक आएगा। अभी जो है आप लोग देख सकते हैं ये पिंक हम लोग चेंज किए तो ये पिंक हो गया। तो जैसा अगर हम लोग कलर वगैरह चाहिए वैसा हम लोग ले सकते हैं। जो जितना चाहिए, एक बार में हम लोग को 2 पैरामीटर चाहिए तो 2 रख लेंगे, 3 चाहिए तो 3 रख लेंगे। तो बहुत ही सिंपल ये प्रोसेस होता है, आप लोग इजीली जो है इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये जो है ट्रेंड के बारे में पता चला होगा कि कैसे ट्रेंड को क्रिएट करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।